यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस। इसका पीडीएफ मैंने मॉर्निंग के अंदर जो है वो डाल दिया था अपने टेलीग्राम के ऊपर। आई होप आपने उसको कर लिया होगा। तो अब आप टैली कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। ओके जी सर। और रिवीजन क्लास है वो आज से हम स्टार्ट करें तो आज पहले कॉमर्स की आएगी, देन उसके बाद 1-2 दिन के अंदर जो है वो पेपर 1 की भी रिवीजन क्लास जो है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके जी सर। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा आज के टेस्ट का, दैट इज द थिंक अलाउड। थिंक अलाउड प्रोसीजर जो है वो क्या होता है। अगर बात करेंगे थिंक अलाउड का, तो इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो हमारे लर्नर होते हैं, थिंक अलाउड प्रोसीजर, ठीक है, लर्नर से होते हैं। बोले तो जो स्टूडेंट हैं उनके बिहेवियर को समझने के लिए बेसिकली इस प्रोसीजर को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अपनाते हैं। कि लर्नर जो स्टूडेंट है वो किसी चीज को लेकर के उसकी क्या परसेप्शन है, वो किसी चीज के लेकर के क्या सोच रहा है, उस चीज को जानने के लिए हम लोग जो है इस प्रोसीजर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वैसे मैंने लिखा भी है नीचे, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। थिंक अलाउड प्रोसीजर आस्क द स्टूडेंट, जो थिंक अलाउड प्रोसीजर है इसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं टू से अलाउड, कि आप जो है वो बताइए हमें व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट व्हेन रीडिंग, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम और सिंपली रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। कि जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, थिंक अलाउड। ओके, तो थिंक, इसका जो आंसर बनेगा थिंक अलाउड प्रोसीजर इज ए टेक्निक। ये एक टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए लर्नर स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस। तो लर्नर की स्ट्रेटजी और उसकी परफॉर्मेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज द थिंक अलाउड। लो जी, तो फर्स्ट का आपका बी। नेक्स्ट बोलता है विच टीचिंग एड एनहांस द स्किल लाइक रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। बोलता है इन तीनों को, मतलब अगर आपने जो है लर्नर की रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, प्रोनाउंसिएशन जो है, इनको अगर आपने क्या करना है, एनहांस करना है, तो इसके लिए किस बेसिकली टीचिंग एड का आप लोग जो है वो सहारा लेते हैं। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को रीडिंग उनकी जो स्किल को डेवलप करने के लिए हम लोग जो है वो सहारा लेते हैं ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स का। अब इसमें हमारा जो फोकस होता है वो किस पर होता है, सेंटेंसेस के ऊपर, ठीक है, और दूसरा साउंड पैटर्न के ऊपर होता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ड्रिल्स एंड पैटर्न प्रैक्टिस ओनली इन इंग्लिश। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मतलब यहाँ पे ना ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स होती है जिसके अंदर बोल बोल के बच्चों को बताया जाता है कि किसी सेंटेंस को आपको किस तरीके से बोलना है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट वे के अंदर जो है उनको बताया जाता है। तो विच टीचिंग एड एनहांस, कौन सा टीचिंग एड जो है वो एनहांस करते हैं कौन सी स्किल, रीडिंग का, लिसनिंग का, प्रोनाउंसिएशन का, तो वो है आपका कौन सा, ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन द टू सेट गिवन बिलो, सेट 1 प्रोवाइड द डिफरेंट लेवल अकॉर्डिंग टू द ब्लूम टैक्सोनॉमी, वाइल सेट 2 जो है वो बता रखा है एग्जांपल एंड कंसर्न के बारे में। मैच द टू सेट एंड सिलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन टू इंडिकेट योर आंसर। यहां पे 2 सेट आपको दे रखे, सेट 1 सेट 2। यहां पे बता रखे लेवल ऑफ लर्निंग और एग्जांपल। मेमोरी लेवल जो है वो क्या है, तो मेमोरी लेवल की बात करूंगा तो ए का बनेगा 3, रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन, रिकॉल करना, उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल, चीजें आपको याद है या नहीं है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एग्जांपल ऑफ द गिवन कॉन्सेप्ट। एनालाइजिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को पार्ट्स के अंदर आइसोलेट करते हैं, और क्रिएटिंग के अंदर हम नए नए आइडियाज को जनरेट करते हैं। सॉरी, तो इसका आंसर बनेगा क्या, 4, 3 1 4 1। तो ए का 3, सॉरी बी का 1, सी का 4 और डी का 2। चलो जी आगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, अगर बात करूंगा किसका, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का, तो ये क्यों करते हैं। देखिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो किया जाता है बच्चों का, जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि बच्चा कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो पहले हम कारण जानते हैं और फिर उसका समाधान ढूंढते हैं। तो कोज एंड रेमेडी, कोज एंड इफेक्ट एंड रेमेडी जो है वो ढूंढने के लिए बेसिकली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है। तो बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एसर्टेन करता है कोज एंड रेमेडी ऑफ द परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। तो फोर्थ का जो है वो क्या आएगा, बी। आगे प्लैगमेटिज्म जो है वो क्या होता है, रिसर्च के अंदर प्लैगमेटिज्म का मतलब होता है कि जब हम प्रेजेंट करते हैं समवन एल्स वर्क और आइडिया ऑन योर ओन विदाउट देयर कंसेंट एंड देयर फुल एक्नॉलेजमेंट, उनकी कंसेंट के बिना जब हम उनके आइडियाज को अपनी रिसर्च स्टडीज के अंदर जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको शो करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, प्लैगमेटिज्म। प्लैगमेटिज्म इज रिसर्च इज कोपिंग द अनस्कल्पफुली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, तो इसको बोलते हैं बी। आगे
क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग जो है वो क्या होता है, रिसर्च रिपोर्ट जो आपकी बनती है उसके अंदर क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग के अंदर बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि आप लैंग्वेज को लेकर के बायसनेस तो नहीं है। तो लैंग्वेज टेस्ट की वैलिडिटी की हम यहाँ पे क्या करते हैं, जांच करते हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या वैलिडिटी देखते हैं किसका, लैंग्वेज टेस्ट का। तो आंसर जो बनेगा 6 का वो क्या बनेगा, ए। टेस्टिंग द लैंग्वेज फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू रिवील इट्स मिसयूज, की आपने कभी बायस तो नहीं हो गया, आपने कुछ मिसयूज तो नहीं कर लिया है। चलो जी, ए यूनिवर्सिटी टीचर प्लान टू स्टडी द इफेक्ट, अब ध्यान से समझना, बोलते हैं यूनिवर्सिटी के जो टीचर है वो प्लान करेंगे, हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट, हम ये देखेंगे लेवल ऑफ एस्पिरेशन, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है, और स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसका इंपैक्ट हम देखना चाह रहे हैं किसके ऊपर, ऑन देयर स्कोलिस्टिक परफॉर्मेंस, ठीक है, एट द टर्म एंड इवैल्यूएशन कंडक्ट बाय द एक्सटर्नल टेस्टिंग एजेंसी। व्हाट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो बताओ इस स्टडी के अंदर कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो हम इस चीज का इंपैक्ट देख रहे हैं इसके ऊपर, मतलब लेवल ऑफ एस्पिरेशन का जो है वो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, स्कोलिस्टिक परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहां पे लेवल ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो तो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि स्कोलिस्टिक रिसर्च जो है परफॉर्मेंस जो है वो है आपकी क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको बताना क्या था कि यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 7th का सी। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शनल इवेंट विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द लेसन प्लान। पहली बात तो लेसन प्लान का मतलब क्या होता है, जब आप क्लासरूम के अंदर जाते हो तो वहां पे आपको बेसिकली बच्चों का पहले बताते हो कि आप लोग जो है वो क्या पढ़ाने वाले हो, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग जो है वो मेंटेन करते हो पहले क्या, अपना लेसन प्लान, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेसन प्लान के बारे में कुछ बातें दी गई है, तो बताना इनमें से कौन कौन सा लेसन प्लान का जो है वो पार्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रखा है, क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई करो इंस्ट्रक्शनल इवेंट विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लेसन प्लान, मतलब इन 6 में से कौन सा लेसन प्लान का पार्ट है। तो पहले लेसन प्लान के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लेसन प्लान इज ए इंस्ट्रक्टर रोड मैप, ये इंस्ट्रक्टर का बोले तो टीचर के लिए ये एक रोड मैप का काम करता है, और व्हाट स्टूडेंट नीड टू लर्न, जिसके अंदर बताया जाता है कि स्टूडेंट जो है उसको क्या सिखाना है, एंड हाउ इट विल बी डन, और किस तरीके से आप उसे सिखाएंगे इफेक्टिवली ड्यूरिंग द क्लास टाइम। सक्सेसफुल लेसन प्लान एड्रेस एंड इंटीग्रेट 3 की कंपोनेंट, एक अच्छा जो लेसन प्लान है उसमें 3 कंपोनेंट की बात की जाती है। पहला लर्निंग के ऑब्जेक्टिव, दूसरा लर्निंग की एक्टिविटी, और तीसरा असेसमेंट टू चेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। हम असेस भी करते हैं साथ में कि स्टूडेंट जो है उसको चीज समझ भी आई या नहीं है, मतलब हमने जो उसको समझाया उसे समझ भी आया या नहीं। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं, ड्यूरिंग द क्लास, बिफोर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास एंड आफ्टर द क्लास। तो तीनों के अंदर हम लोग जो है इसमें कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ इसमें स्टेप होते हैं, उनको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। बिफोर द क्लास हम ये देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पहले लर्निंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लान करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटी, असेसमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ लेसन, क्रिएट करते हैं रियलिस्टिक टाइमलाइन, भाई इतने समय के अंदर हम चीजें समझा देंगे, एंड प्लान करते हैं लेसन के क्लोजर का भी, यहीं पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि कितने टाइम में अपने को जो है इसको खत्म करना है। फिर ड्यूरिंग द क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपना लेसन प्लान विद द स्टूडेंट टू कीप देम मोर एंगेज। जब स्टूडेंट को पता होगा कि ये सब चीजें होंगी और इतने टाइम के अंदर होंगी, तो स्टूडेंट थोड़ा एंगेज रहेगा और ऑन ट्रैक रहेगा। एंड आफ्टर द क्लास हम लोग ये भी देखते हैं कि हमने जो लेसन प्लान बच्चों को प्रोवाइड किया और जो हमने अपनी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी, क्या बच्चों को वो चीज समझ में आई। तो यहां पे रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाई एंड व्हाट यू कुड हैव डन डिफरेंटली। तो यहां पे जो आएगा वो क्या है, अब बताओ लेसन प्लान में सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो है वो गेन करेंगे स्टूडेंट की अटेंशन को, जी करेंगे। क्या प्रायर नॉलेज स्टूडेंट देखते हैं क्या, नहीं सर, इसका कोई लेना देना नहीं है। इन्फॉर्म करेंगे बच्चों को किसके बारे में, इन्फॉर्मिंग द लर्नर अबाउट द ऑब्जेक्टिव, आप अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में बताओगे कि भाई हम जो लेसन प्लान आपको बना के दे रहे हैं, हमारा इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करवाना चाहते हैं। स्टिमुलेट करेंगे रिकॉल ऑफ प्री रिक्विजिट लर्निंग, बोलो हाँ जी सर बिल्कुल करेंगे, जो लर्निंग है उसको हम रिकॉल करवाएंगे उनको। फिर चेक करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ द रीडिंग मटेरियल, इस चीज को भी चेक करेंगे क्या, नहीं सर इसका लाइब्रेरी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लेसन प्लान बना रहे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है, आप अपने हिसाब से उन बच्चों को समझाओगे। एंड एलिसिट करेंगे डिजायर्ड रिस्पॉन्स, और ये चाहते हो रिस्पॉन्स भी चाहते हो, हाँ जी सर चाहते हो। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा इसका, बी। क्या बनेगा, बी, 1st, 3rd, 4th एंड 6th। चलो जी आगे बोलते हैं अमंग द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ द इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ऑडियो पॉडकास्ट, ये इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर है, नहीं सर। ऑडियो पॉडकास्ट के अंदर तो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग जो है वो इंटरनेट से लाइव जो है वो स्ट्रीम कर लें या फिर डाउनलोड कर सकते हैं किसी, मतलब हमारे लेक्चर्स को, उसको बोलते हैं क्या, ऑडियो पॉडकास्ट। तो ये तो आपका इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रिंटेड मटेरियल नहीं है। रेडियो टॉक और एजुसेट। अब पहले एजुसेट की बात बता दूं, एजुसेट जो है वो क्या है, ये है डिस्टेंस क्लासरूम लर्निंग के लिए जो है एक सिस्टम जो है बनाया गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एजुसेट, ठीक है ना। तो ये इसका पार्ट नहीं है। रेडियो टॉक जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, जिसके अंदर जो है वो क्या क्या होता है, रियल टाइम पे जो है वो क्या होती है कि हम लोग जो है वो टॉक भी कर सकते हैं। तो
ये जो है वो क्या है, इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इसमें होती है पिक्चर, साउंड, एनिमेशन एंड अदर वेरियस स्टिमुली यूज्ड टू एनहांस द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स सच एज रीडिंग, राइटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इनमें से जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, रेडियो टॉक, जिसके अंदर जो है वो रियल टाइम के ऊपर जो है वो क्या होती है, कन्वर्सेशन भी पॉसिबल होती है। आगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ, पार्टिसिपेंट्स के बारे में उनको ऑब्जर्व करना, ये किसका पार्ट होता है, ये है आपका कौन सा, एथनोग्राफिक रिसर्च। ये एक क्वालिटेटिव मेथड है जहां पे रिसर्चर जो है वो ऑब्जर्व करता है और इंटरेक्ट करता है विद द स्टडी पार्टिसिपेंट्स के साथ में इन देयर रियल लाइफ एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एथनोग्राफिक रिसर्च। चलो जी आगे, नेक्स्ट बोलते हैं इफ द सिंपल इंटरेस्ट, ये थोड़ा ना करेक्शन इसको सही कर लीजिएगा, बोलते हैं इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, एक सर्टेन सम था, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल 3 महीने के अंदर 8.5% पर वो ज्यादा होता है किससे, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी सम का 8 महीने का 7.5% पे, कितने से, 45 रुपए से। तो आपको बताना है यहाँ पे सम क्या है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। हाँ जी सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में ये बोला गया अगर सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट किसका, एक सर्टेन सम का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है कोई, उस प्रिंसिपल अमाउंट पे 1 साल 3 महीने पे 3 महीने का 8.5% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो एक्सीड होगा कितने से, 45 रुपए से ज्यादा होगा, किससे, दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 8 मंथ, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे 8 महीने 7.5% पे जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा ये। तो मतलब इसको मैं अगर ए नाम दे दूं और इसको अगर मैं बी नाम दे दूं तो ये है a माइनस बी इज इक्वल टू 45। ऊपर वाला जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो ज्यादा है किससे, बी से, कितने, 45। तो इसको आपको जो है वो बताना है कि प्रिंसिपल यहां पे क्या होगा। तो मैंने यहां पे सोल्व किया। अब पहले तो यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, 1 साल 3 महीने को मैं 5/4 लिख सकता हूं, बोलो, हाँ जी से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है वो क्या है आपका, क्योंकि 3 महीने को 1/4 लिख सकता हूं ना मैं, हाँ जी, तो 1/4, इसको क्या 5/4। 8 महीने को क्या लिख सकता हूं, 2/3, हाँ जी लिख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% को मैंने यहां पे लिख लिया 17.2%, हाँ। 7.5 को मैंने लिख लिया 15/2%, हाँ जी। अब यहां पे कर लो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ए वाले का माइनस सिंपल इंटरेस्ट बी वाले का, और ये किसके बराबर होगा, 45 के। सिंपल इंटरेस्ट ए वाले का क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट दे रखा 17.5, 17/2 इंटू टाइम 5/4 इंटू में 1/100, 1/100 ये हो गया। माइनस में प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ये इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 45 के। इसको मैंने सोल्व कर लिया, P/100 जो है वो कॉमन आ गया, तो मैंने ये कॉमन निकाल लिया। यहां बच गया 5/4 या 17/2, यहां 2/3 और 15/2। इसको आप सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करके आपका आंसर जो है वो आएगा क्या, 800। तो 800 प्रिंसिपल के ऊपर इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 45। मतलब ए का जो सिंपल इंटरेस्ट है इज ग्रेटर देन बी के सिंपल इंटरेस्ट के, कितने से, 45 से। ओके जी सर। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 800। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है एक बार देख लीजिएगा, पीडीएफ में डाल दूंगा सॉल्यूशन का। चलो आगे, बोलता है नॉन कंटेंट बिहेवियर मतलब कंटेंट से जो लीक से हटके जो बिहेवियर है, सच एज रेट ऑफ स्पीकिंग, लाउडनेस, टेंडेंसी टू इंटरप्ट एंड प्रोनाउंसिएशन पेक्युलरिटी आर रेफर टू एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक। इसको पैरा लैंग्वेज जनरली जो है वो हम लोग बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक। आगे, द प्रोपोजिशन ऑल लीव्स आर ग्रीन इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्वल है, जैसे अगर हम बोलते हैं ऑल SRP, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, नो SRP, बोलो ये इसके इक्विवेलेंट है, नो SRP नहीं सर, या तो बोला ऑल SRP, तो नो SRP तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो ये इसके बराबर है क्या, नहीं, इसके बराबर ये नहीं है। दूसरा, नो लीव्स आर नॉन ग्रीन, नो यहां पे नो SR नॉन पे, कोई भी एस नॉन पे नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये इसके बराबर आ रहा है, क्योंकि ऊपर क्या बोला गया, प्रोपोजिशन जो है वो क्या बोली गई है, ऑल SRP या ऑल लीव्स आर ग्रीन, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, जब ऑल लीव्स आर नॉन ग्रीन, नो लीव्स आर नॉन ग्रीन, कोई भी लीव्स जो है वो नॉन ग्रीन नहीं है, इसका मतलब जितने भी लीव्स है वो क्या है, ग्रीन है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। आगे भी देख लो एक बार, नो लीव्स आर इन अदर कलर देन ग्रीन, कोई भी लीव्स आर इन अदर कलर देन ग्रीन, या नो ग्रीन इज लीफ, ये इसका पार्ट, ये भी इसका पार्ट नहीं है, या ये जो बोल रहा है ये क्या, नो लीव्स, कोई भी लीव्स जो है आर इन अदर कलर
देन ग्रीन, तो ये भी इसका, क्योंकि यहां पे जो है वो किसकी बात हो रही है, ऑल लीव्स आर ग्रीन की बात हो रही है, बोले तो यूनिवर्सल की बात हो रही है, ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यहां पे भी इसकी बात हो रही है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी, बोले तो ओनली सेकंड। इसके बाद आएगा इन एनालॉग कम्युनिकेशन कंटेंट जो है वो क्या होता है, एनालॉग कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर हम लोग जो है जो कैसा रहेगा, वन वे रहेगा, ठीक है, इट्स ए वन वे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज टू द रिसीवर और ऑडियंस। तो इसके अंदर जो है कंटेंट जो है उसको क्या मानते हैं, कंटेंट इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक, कंटेंट को मानते हैं क्या, स्टैटिक। आगे एक मिनट इसका मैं थोड़ा सा 1 मिनट रुको ना। ये जो क्वेश्चन है द प्रोपोजिशन ऑल इज अ ग्रीन, अरे इसको सही कर लीजिए एक बार, ये भी तो इसका पार्ट बनेगा, आंसर जो है इसका डी बनेगा। 1 मिनट में समझा देता हूं आपको, आंसर डी आएगा 13 का। ऐसा क्यों होगा, देखो पहला तो है नहीं नो लीव्स आर ग्रीन, ठीक है, अब यहां पे मैं बोलता हूं, जैसे हमने यहां पे बोला ना ऑल ग्रीन आर लीव, तो मतलब एक बार ये लिख दूं मैं ऑल SRP, ठीक है। अब यहां पहले मैं बोला नो SRP, ये तो नहीं है। दूसरा नो लीव्स आर नॉन ग्रीन, मतलब नो SR नॉन P, ये इसका पार्ट है। आगे नो लीव्स आर इन अदर कलर देन ग्रीन, कोई भी लीव्स जो है आर इन, नो कोई भी ग्रीन लीव ऐसा नहीं है जो ग्रीन के अलावा किसी कलर में हो, तो इसका मतलब ये भी क्या ग्रीन ही है, तो ये भी इसका आंसर बनेगा भाई, ये नहीं है नो ग्रीन इज लीफ, ये इसका कोई पार्ट ही नहीं है। तो आंसर जो है वो सेकंड और थर्ड दोनों आएगा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आंसर में सेकंड और थर्ड दोनों आएगा, ठीक है, तो सी नहीं आएगा, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा। चलो जी, ये आपको मैंने करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द प्रीमाइसेस इज सेम बट द डिफर ओनली इन क्वांटिटी, बोलता है जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है दोनों प्रीमाइसेस का वो क्या है, सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, प्रेडिकेट सेम है, लेकिन बट द डिफर ओनली इन क्वांटिटी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब अल्टरेशन, सब अल्टरन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सब अल्टरन। तो सब अल्टरन के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन ए यूनिवर्सल प्रोपोजिशन एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल, एक तो यूनिवर्सल होगा और एक क्या होगा, पर्टिकुलर होगा, तो उसको बोलते हैं सब अल्टरन। आंसर आएगा 15 का ए। आगे बोलता है इन ए क्लासरूम के अंदर डिलेड फीडबैक कैन हैपन, डिले फीडबैक मतलब फीडबैक जो है वो स्टूडेंट ने क्या किया, डिले किया, वो किसकी वजह से, जब क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशन के दौरान जो है वो क्या हो रही है, नॉइस हो रही है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सिमेंटिक नॉइस। किसकी वजह से हो सकता है, नॉइस की वजह से। आगे बोलता है इफ x एंड y टू पॉजिटिव नंबर है, x और y दो पॉजिटिव नंबर है, एंड x जो है वो 25% ज्यादा है किससे, y से, मान लो y अगर 100 है तो x कितना है, 125 है, तो बोलता है वैल्यू ऑफ द रेशो y अपॉन x बताओ। अरे सिंपल सा y अपॉन x निकालोगे, y अपॉन x इज इक्वल टू 100 अपॉन में 125, सोल्व करोगे 4/5 का मतलब जो है क्या, 0.80, बोले तो b। चलो जी, बोलता है आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, यहां पे आपको जो है वो रीजनिंग बतानी है। राइटिंग ऑन पेपर इज सिमिलर, ध्यान से सुनना, राइटिंग ऑन पेपर पे लिखना इज सिमिलर है टू द राइटिंग ऑन द बोर्ड, जैसे आप लिखते हो किसके ऊपर, बोर्ड पे। यहां पे क्या किया गया, एनालॉगी को सेट किया गया, सिमिलैरिटी बताई गई है, तो यहां पे बोलेंगे एन एनालॉगिक आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट इन विच वन कंक्लूड दैट टू थिंग्स आर अलाइक इन ए सर्टेन रिस्पेक्ट बिकॉज दे आर अलाइक इन अदर रिस्पेक्ट। तो यहां पे वर्ड जो आएगा वो क्या आएगा, आपका एनालॉगी, ठीक है ना। तो यहां पे जो है आंसर क्या है, एनालॉगी, क्योंकि एनालॉगी में हम कंपैरिजन करके बताते हैं, एक को दूसरे के साथ मिला करके। आगे आप बोलते हैं गिवन बिलो आर द टू प्रीमाइस, दो प्रीमाइस आपको दी गई और 4 कंक्लूजन दिया गया, इसके बेस पर आपको बताना है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड बी वैलिडली फ्रॉम द प्रीमाइस। बोला ऑल फैंस आर ट्यूब, जितने भी फैंस है वो सब ट्यूब है, तो फैंस छोटा, ये मैंने बना लिया, ऊपर ट्यूब आ गया, तो जितने भी फैंस है वो सब ट्यूब का पार्ट है, ठीक है। फिर बोलता है बल्ब्स आर नो ट्यूब, बल्ब जो है वो ट्यूब नहीं है, तो बल्ब्स मैंने अलग बना लिया, मतलब बल्ब्स का ना तो फैन के साथ और ना ही बल्ब का ट्यूब के साथ। वैसे ऊपर क्या बोला गया, बल्ब्स आर नो ट्यूब, मतलब बल्ब्स का ट्यूब के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और जितने भी फैन है वो सब क्या है, ट्यूब है, तो मतलब बल्ब्स का आपके फैन के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। अब इसके बाद बेस पर कुछ कंक्लूजन है वो बताना है कि कौन कौन सा उसमें करेक्ट है। पहला, फैंस आर नोट बल्ब, फैंस जो है वो बल्ब नहीं है, बिल्कुल सही बात है, फैंस जो है बल्ब नहीं है। दूसरा, ऑल ट्यूब्स आर फैन, जितने भी ट्यूब्स हैं वो सब फैन है क्या, नहीं सर, ऑल फैंस आर ट्यूब है लेकिन ऑल ट्यूब्स आर फैन नहीं है। दूसरा, फैंस आर बल्ब, फैंस जो है वो बल्ब है, ऐसा है क्या, नहीं है। फिर उसके बाद में बोलते हैं क्या, नो ट्यूब इज बल्ब, कोई भी ट्यूब जो है वो बल्ब नहीं है, ट्यूब और बल्ब नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए एंड डी। दोबारा बताता हूं, पहला कंक्लूजन क्या था, फैंस आर नोट बल्ब, फैंस आर नोट बल्ब, फैंस जो है और बल्ब्स दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, और वही बात बोल रहे, बिल्कुल सही बात है, तो ये सही है। ऑल ट्यूब्स आर फैन, जितनी भी ट्यूब्स हैं वो सब फैन है, ऐसा है क्या, नहीं सर, उल्टा हो गया ना, क्योंकि ऑल फैंस आर ट्यूब है बट ऑल ट्यूब्स आर नॉट फैन, तो ये आपका गलत हो गया,
ठीक है। दूसरा फैंस आर बल्ब, फैंस और बल्ब, बोलता है फैंस है वो बल्ब है, कैसे है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है। एंड नो ट्यूब इज बल्ब, कोई भी ट्यूब जो है वो बल्ब नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ए एंड डी, ए एंड डी बोले तो सेकंड। चलो जी, और लास्ट क्वेश्चन बोलते चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। आपको दिया हुआ टी ई एफ, फिर यू जी एच, फिर आपको निकालना था ये, ठीक है, और फिर डब्ल्यू के एल, इसके वजह से बताना है। तो देखो टी के बाद आप इसको अगर अल्फाबेटिकली देख लो, टी के बाद यू के बाद क्या आएगा? वी के बाद आएगा डब्ल्यू, तो मतलब ये तो सीधा आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ई है, ई के बाद जी है, तो मतलब +1 का लग गया, ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है जी। एफ यहां पे क्या लगे? यहां भी +1 का लगे, एफ के बाद में एच है, तो मतलब सीक्वेंस जो है वो क्या बनी? एफ +1 एच, एच +1 जे और जे +1 एल। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? वी आई जे, बोले तो सी। कर लोगे? जी सर। लो जी, ये हो गए अपने 20 क्वेश्चन। तो मैच कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से आपके इसके अंदर कम से कम 15-16 आराम से सही होने चाहिए थे। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने ठीक बैठे हैं। ओके जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।